जिनमें गोपीनाथ मंदिर है, दामोदर मंदिर है, राधा वल्लभ सरकार हैं, श्री बिहारी जी महाराज हैं। रंगनाथ मंदिर से थोड़ा इधर भगवान प्रभु श्री गोविंद देव मंदिर है। गोविंद देव मंदिर के लिए कहा जाता है कि इस मंदिर में देसी घी की जोत जलती थी, उस दिए की रोशनी दिल्ली तक पहुंचती। औरंगजेब ने इस मंदिर की मंजिलों को उतारने की कोशिश की, मंदिर को उसने तोड़ना चाहा। बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज वहाँ प्रकट हुए हैं और उसको खदेड़ दिया। आज भी उस स्थान को वहाँ सिंहपुर के नाम से जाना जाता है। जो हनुमान जी अपने आप में बड़े सिद्ध हैं, ऐसा मंदिर है भगवान प्रभु श्री गोविंद देव जी का। एक मंदिर की और मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब हम परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो बिल्कुल यमुना के किनारे एक ऊंचे से टीले के ऊपर भगवान मदन मोहन प्रभु बैठे हैं। बहुत अद्भुत स्थान है। और आज की चर्चा में इस मंदिर से इसका स्मरण करते हुए हम मानस अयोध्या कांड की तरफ हम चलेंगे। पहले मैं यह बोल दूं कि सिद्धाम वृंदावन का हर रूखड़ा पत्थर वृक्ष कोई न कोई महापुरुष के रूप में है। रस खान ने कहा था कि मानुष हो तो वही गिरी को, हे प्रभु गोविंद, यदि मुझे तुम मनुष्य ना बना सको, पत्थर भी बनाओ तो मुझे श्री ब्रज का पत्थर बना देना, पेड़ बनाओ तो इस ब्रज का वृक्ष मुझे बना देना। श्री उद्धव जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है, मेरे पास इतना तप ना हो तो श्री ब्रज की नाली का कोई कीड़ा बना देना। जब लोग राधे राधे करते हुए यहाँ से निकलेंगे, वह झंकार मेरे कानों में पहुँचेगी, जिससे मुझे आत्म शांति का अनुभव होगा, मेरा कल्याण होगा। यूँ तो दुनिया बहुत बड़ी है, ये बिल्कुल बात परिपक्व है। जब तक भगवती राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति को श्री वृंदावन में वास नहीं मिल सकता। और अद्भुत बात तो तब है कि वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति, यदि उसका शरीर वृंदावन में छूटता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तरती हैं। वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति कोई भजन करता है, आराधना करता है, जिससे शांति उसके पूर्वजों को मिलती है, कल्याण उसके पुरखों को मिलता है। ऐसा ही अद्भुत स्थान श्री वृंदावन है। यहाँ बड़े बड़े संत, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं और एक से एक तपस्वी महात्मा यहाँ हुआ है। चैतन्य महाप्रभु बहुत वर्ष पहले अपनी दिव्य यात्रा में श्री वृंदावन में आए। उन्हीं महाप्रभु के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, जिनके लिए कथा आती है कि पुरी जगन्नाथ से जब यह लौटे थे प्रयाग होकर, श्री वृंदावन में चल करके आए। बड़े अद्भुत महात्मा यमुना के किनारे रहा करते थे। एक दिन ये स्नान करके आ रहे थे तो इनको यमुना जी की बालू में पारस पत्थर दिखाई दिया। पारस पत्थर, पारस मणि का यह प्रभाव होता है कि वह झट लोहे से छू करके उस लोहे को वो सोना बना देता है। महात्मा तो बहुत बड़े त्यागी थे, यह उनको पता था कि पारस मणि है। उन्होंने उसके ऊपर बालू, यमुना जी की बालू डालकर उसको वहीं गाड़कर, हाथ भी नहीं लगाया, और वह अपनी कुटिया में, अपनी झोंपड़ी में वह चले आए। 3 दिन के बाद एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटियां शादी के लिए हैं और मेरे पास में पैसा नहीं है। मैंने भगवान महादेव का अनुष्ठान किया है, मैंने शिव तांडव स्तोत्र का अनुष्ठान किया है 21 दिन। ऐसा बताते हैं कि जो शिव तांडव का स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं रहती, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती। शिव तांडव का ऐसा प्रभाव है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैंने 21 दिन शिव तांडव स्तोत्र के हर रोज 108 पाठ किए हैं। स्वप्न में मुझे भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम वृंदावन जाओ
और यमुना के किनारे तुम्हें एक संत मिलेंगे, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, और उनके मिलने से तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने मुझसे सुपन में ये बात कही है, इसलिए मैं पता लगाता लगाता तुम्हारे पास आया हूँ और मुझे धन दे दीजिए। साधु ने कहा कि मैं खुद भिक्षा मांग करके गुजारा करता हूँ, मेरे पास संपत्ति कहाँ है। लेकिन उसने तो चरण पकड़ लिए और ये कहा कि नहीं, मुझे आपको संपदा देनी पड़ेगी। साधु ने कहा तो मानेगा नहीं तो चल मेरे साथ। यमुना के किनारे लेके गए और कहा कि इस बालू को एक तरफा कर, इसमें तुझे पारसमणि मिलेगी। उसने बहुत खोजा लेकिन उसको पारसमणि नहीं मिली। फिर महात्मा ने कहा फिर कोशिश कर। उसने दोबारा कोशिश की है तो उसमें से पारसमणि उसे मिल गई। उसने पारसमणि को एक बिलंदा लोहे के टुकड़े से जैसे छुआया तो वह सोना बन गया। प्रसन्न होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा, जो पारसमणि लोहे से छूकर उसको सोना बना देती है, और ऐसी पारसमणि को इस महात्मा ने हाथ भी नहीं लगाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे भी बड़ी और कोई इसके पास चीज है, वह इसने मुझे नहीं दी। मैं तो ठगा गया। और वो दौड़ करके लौट करके आया, पारसमणि का पत्थर उनके सामने रख दिया और कहा ये पारसमणि मुझे नहीं चाहिए, इससे भी और ऊपर की कोई चीज है तुम्हारे पास जिसको तुमने छिपा करके रखा है। पारसमणि को तो तुमने हाथ भी नहीं लगाया। तब उनकी आंखें भर आईं और कहा हाँ, पारसमणि से भी ऊपर की मेरे पास में कोई चीज है। तो ब्राह्मण ने कहा मुझे वही चाहिए। उस समय सनातन गोस्वामी जी ने भगवान की नाम की मणि उसको दी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उन्होंने उसे यह मंत्र दिया। यमुना के किनारे उसने बैठकर जप किया। इमली तला नाम का एक स्थान है परिक्रमा मार्ग में, और सनातन गोस्वामी जी की कृपा से उस ब्राह्मण को भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। मैंने सनातन गोस्वामी जी की बात बीच में इसलिए रखी है कि यहाँ वृंदावन में जो 7 ठाकुर हुए हैं, 7 मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर वो है जो जो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट है। वो कैसे है सुन लीजिए। ये मधुकरी मांगकर, भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते थे, और भिक्षा भी मांगने के लिए मथुरा जाते थे। एक घर में चौबे जी का घर था। उनकी जो पत्नी थी चौबे जी की, उसने अपने घर में मदन मोहन जी को बिठा रखा था। मदन मोहन की परम भक्तानी है। देखिए आप अपने घर में जो भी प्रतिमा रखते हैं, गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को रखा है। यदि हमारी सच्ची आस्था है, साचो प्रेम प्रभु से होवे, मूरत बोले काट की। जब वह चौबे जी की पत्नी जब उसकी आराधना, पूजा, साधना, उपासना करती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि मदन मोहन जी मुझसे बात कर रहे। उसने अपने गोपाल जी का नाम मदन मोहन जी रख दिया। तो मधुकरी का बहाना था। सनातन गोस्वामी जी रोज उस ठाकुर का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने एक दिन देखा कि मदन मोहन जी उस चौबिन के छोटे से बच्चे के साथ वह खेल रहे हैं और उस बच्चे के संग बैठ करके भोजन कर रहे हैं। इतने में वह सनातन गोस्वामी जी पहुँचे और वो मैया चौबिन भिक्षा देने लगी। रो पड़े, आंखें भर आईं और कहने लगे आज मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे ने जो खाया है, कटोरे में कुछ बचा है, वह मुझे दे दे। जैसे ही कटोरी से उंगली लगाकर उन्होंने चाटा है, क्या उनको यह अनुभव हुआ है, तो उस स्वाद के लिए रोजाना वृंदावन से पैदल ये मथुरा विश्राम घाट पर यह रोज जाते थे। एक दिन चौबिन बोली इनको, इस मदन मोहन ने मेरी नाक में दम कर रखा है, इतना चटोरा हो गया है, कभी नमकीन मांगता है, कभी मीठा मांगता है,
और नहीं देते हूँ तो रूठ जाता है, होठ फड़फड़ाता है, इसने तो मेरी नाक में दम कर रखी है। तो बाबा ने कहा तेरी नाक में दम कर रखी है तो मदन मोहन को तू मुझे दे दे। तो जब वो चौबिन बोली चल मुझसे आफत कट जाएगी, इसको तू ले जा। तो वह गोपाल जी छोटे से मदन मोहन इन्होंने सनातन गोस्वामी जी ने अपनी झोली में ले लिए और मथुरा से उनको वह लेकर के आए। वहीं परिक्रमा मार्ग में एक ऊंची सी टीले के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बना करके और उसमें उनको बिठा दिया। अब तो सनातन गोस्वामी जी रोज उनकी सेवा करते हैं। वो अपनी भिक्षा तो भूल गए, वह सोचते हैं कि मैं अपने मदन मोहन के लिए रोजाना मांगने के लिए जाऊंगा, इनको मैं भूखा नहीं रहने दूंगा। हमारे ग्रंथों में लिखा है यदि आपकी रसोई से 3 के लिए भोग नहीं निकलता तो आपको रसोई में भोजन बनाने का अधिकार नहीं है। ये आप पहली बार सुनेंगे, बहुत अद्भुत बात है। स्वयं पेट के लिए भोजन बनाया जाए तो रसोई में भोजन बनाने का अधिकार नहीं है। 3 के लिए आपकी रसोई में भोजन बनता है, वो 3 के लिए बनता है, उसके बाद में जो बकाया बचता है वो आपके लिए। एक श्लोक के साथ मैं बोल रहा हूं, आत्मार्थे पाचयेनानम न वृथा धातयेन पशु न च तद स्वयं अन्नी याद विधिवत निवर्तयेत। आत्मार्थे पाचनेनानम, आत्मा ने, इसका मतलब आप स्वयं के लिए भोजन नहीं बना सकते। स्वयं के लिए हमारी वेद संस्कृति में, हमारे सनातन में, सनातनी लोगों के यहाँ स्वयं के लिए भोजन बनाने के लिए अनुमति नहीं है, अपने लिए केवल बनाने के लिए अनुमति नहीं है। तो फिर देवता, पितर और अतिथि, इन 3 के लिए रसोई बनाई जाती है। देव, पितर और अतिथि। बाहर से आने वाले लोगों का इंतजार कीजिए, कोई चल करके आवे। हमारे ग्रंथों में लिखा है देवताओं को आप भोग लगाते हैं, अतिथियों को आप जमाते हैं, पितरों को, पूर्वजों के लिए आप समर्पित करते हैं। उसमें और भी 3 रोटी निकालने की बात कही है। स्वपचस स्वतपच्यभ्यस बहुगावश्य पेदुभि। स्वपच जो आपके यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आता है, आपके यहाँ साफ सफाई करने के लिए, मेहतर मेहतरानी, उनके लिए रोटी देने की बात कही गई है। और स्वान को रोटी की बात कही गई है, कौवे को रोटी की बात कही गई है। गौ माता का तो नाम है ही, लेकिन ऐसे श्लोक में एक स्वपच के लिए यानी मेहतर के लिए, कागा के लिए, स्वान के लिए भी यहाँ ऐसा निवेदन किया गया है, जिनकी चूल्हे की यह रोटियां, जिनके घर की रोटियां इन चीज़ों के लिए बाहर निकलती हैं, तब परमात्मा उनकी रसोई को स्वीकार करता है। जब भी आप रसोई बनाते हैं तो अंदर का यह भाव होना चाहिए कि यह प्रसाद हम भगवान के लिए बना रहे हैं, यह प्रसाद हम पितरों के लिए बना रहे हैं, यह प्रसाद हम इसलिए बना रहे हैं कि कोई अतिथि चल करके आवे। आवे अतिथि द्वार पर, दरवाजे पर कोई चल करके आवे, हो सकता है भगवान ही किसी के रूप में चल करके आ जाए। तो सनातन गोस्वामी जी के मन की ऐसी भावना होती थी कि मैं भिक्षा के लिए इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने मदन मोहन को जिमाना है। मदन मोहन उनसे बात करते थे। एक दिन बोले, बाबा तुम ये सूखे सूखे टिक्कर लेकर के आते हो, ये मेरे गले में चुभते हैं, नीचे उतरते नहीं। सनातन ने कहा, चटोरे गले में चुभते हैं तो जमुना के पानी में भिंगा लिया कर। प्रेम है, देखिए उपासना में प्रेम है। भगवान की आंखें भर आईं, छोटे बच्चे के रूप में थे। कहा, बाबा तुम मेरे लिए मधुकरी मांगकर, टिक्कर मांग करके, साधुओं की भाषा में रोटियों को टिक्कर बोलते हैं। कहा, जी अलोने मुझे अच्छे नहीं लगते, थोड़ा नमक भी मांग करके, थोड़ा रामरस नमक मांग करके ले आया कर। तो ये कहते थे, आज तू नमक मांग रहा है तो कल तू मिष्ठान भी मांगेगा, इसलिए मैं तेरी जीभ को बिगाड़ना नहीं चाहता।
इतना दोनों में प्रेम था। एक दिन सनातन स्नान करने के लिए गए, थोड़ी उनको देरी हो गई आने में, तो भगवान छटपटाते थे सनातन के लिए। सच्ची प्रीति यदि भगवान से होती है तो जैसे आप मंदिर में जाने के लिए छटपटाते हैं, आपके इंतजार में भगवान छटपटाते हैं। मेरा भक्त आया नहीं। पंढरपुर की सत्य घटना है, एक ही तो दुनिया में मंदिर है रुक्मिणी और कृष्ण का। तो वहाँ भगवान अनमने से मंदिर में थे, लोगों की भीड़ लगी थी, उनकी गर्दन नीचे थी। रुक्मिणी ने कहा तुम सुस्त हो, क्या बात है? कहा आज मैं अपने उस भक्त के इंतजार में हूँ जो रोज आता है, आज नहीं आया। कहा कौन है? कहा वो नामदेव नहीं आया। नामदेव से स्वयं मिलने के लिए भगवान कृष्ण उनके यहाँ पहुँचे। उस दिन उनको बुखार आ गया था। वहाँ पहुँचे, नामदेव चरणों में गिर पड़े और कहा भगवान आज मैं अस्वस्थ था और मैं मंदिर तक नहीं पहुँच पाया और आप स्वयं चल करके आए हैं। तब भगवान ने कहा नामा, तुम जैसे भक्तों के बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे बेचैनी होती है, मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैं स्वयं चल करके आ गया। यही घटना यहाँ घटी है। सनातन गोस्वामी जी, ये स्थान यमुना किनारे पड़ता है और जब मैं परिक्रमा को जाता हूँ इस स्थान को मैं वंदन जरूर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यूँ तो पूरा ब्रज अति वंदनीय है, लेकिन यह स्थान बड़ा तपोस्थल है। जो ही वह आए तो भगवान उस कुटिया से निकलकर भगवान एक छोटे से बच्चे का भेष बना करके, संत तो कहते हैं कि उस भगवान ने सनातन गोस्वामी के छोटे बेटे का ही भेष बना लिया कि ये मुझे पहचानता है कि नहीं। तो स्नान करके आए, रो पड़े और कहा मदन आज ठाकुर मुझे आने में इतनी देरी हो गई और तुमसे नहीं रहा गया और तुम खुद ही चले आए और अपने बच्चे में कृष्ण का दर्शन करते हुए नीचे के लिए जैसे ही झुके तो उसमें से भगवान मदन मोहन प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी जी की वो तपस्या, आराधना, साधना, उपासना अति वंदनीय है। तो एक दिन की बात थी, ये अपनी कुटिया में झोंपड़ी में बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा सेठ चल करके आया और उसने कहा गुरुजी मेरे जहाज समुद्र में अटक गए हैं और मेरा व्यापार फेल होने वाला है, सामान उसमें बहुत भरा हुआ है, अब कृपा कर दीजिए, कैसे भी मेरे जहाज निकल आए। सनातन गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। तो उस सेठ का माल इतना महंगा बिका, उसको इतनी प्रॉफिट हुई और उस प्रॉफिट का 10% पैसा खर्च करके उसी कुटिया के ऊपर उस सेठ के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। 1544 में इनका जन्म हुआ था सनातन जी का, और उसके लगभग 67 साल बाद की यह घटना, लगभग 1600 कुछ में इस मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी वृंदावन की परिक्रमा में ठाकुर श्री मदन मोहन जी का वह अद्भुत मंदिर है। इसके ऊपर स्वर्ण के कलश रखे हुए थे। एक बार चोर आरती के समय पर उधर घंटा बजता था, ये मंदिर में एक कील ठोक देता और उस कलश को उतारने के लिए ऊपर चढ़ गया और इसने उसको कलश उतार करके यमुना जी में जाकर के फेंके। तो आज भी ऊपर का कलश उतरा हुआ इस मंदिर का दिखाई देता है। कभी आप परिक्रमा में निकलें तो भगवान प्रभु श्री मदन मोहन जी का दर्शन करना। सनातन गोस्वामी जी के द्वारा जिनकी स्थापना हुई है, ऐसे भगवान 7 ठाकुरों में से भगवान प्रभु श्री मदन मोहन है। भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की ही तरह दामोदर भगवान गोपीनाथ प्रभु और गोविंद देव जी की ही तरह ये भगवान श्री मदन मोहन जी हैं। आप वृंदावन में बैठे हैं। वृंदावन संतों की भूमि है। एक बार पुनः मैं यह कहूँगा कि इस वृंदावन में भगवती राधा रानी की कृपा के बिना कोई आ नहीं सकता। यहाँ पहुँच करके तो उसकी हर श्वास में, हर आलाप और प्रलाप में भगवती राधा रानी का नाम है। हर क्षण, हर पल उसकी स्मृति में यहाँ की दिव्य लीला शक्ति है। वो भगवती राधा रानी है। उसकी कृपा के बिना यहाँ श्री ब्रज में कोई पहुँच नहीं सकता।
निश्चित रूप से हम और आप बड़भागी हैं। भले ही लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमें तो आनंद ऐसा ही आ रहा है कि बिल्कुल निश्चित रूप से भगवान की गोद में ही बैठे हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हैं। ऐसे आनंद का अनुभव हो रहा है। कल की कथा से मैं आपको जोड़ता हूँ।